वीरेंद्र जी बताइए कि इस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उठाने का कोई राजनीतिक तात्पर्य निहितार्थ है? देखिए, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राजनीति नहीं करती है और वो इस देश में भाजपा की पैरेंटल संस्था भी मानी जाती है। तो स्वाभाविक है कि जब जब हिंदुत्व की बात आती है तो ये होता है कि भाजपा को फायदा होगा। लेकिन कोई संस्था जो गैर राजनीतिक है, अगर वो ये कहती है कि देश में जातियां खत्म होनी चाहिए, हिंदुत्व एक होना चाहिए, तो उनके अपने विचार हैं, उस पर वो अपना काम करें। लोग धर्मांतरण न करें। जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को ऊंची जातियों छोटा न समझें। 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। अब बात आती है कि छुआछूत और भेदभाव और जातिवाद का असर कितना है। इस देश में बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जाति के आधार पर बैठाए जाते हैं और बाकायदा ये कहा जाता है कि वो फला जाति के हैं, हमने इस जाति को बड़ा सम्मान दिया। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उस जाति के लोग हमको वोट दें। राजनीतिक दल और सरकारें खुद जातियों को खत्म नहीं करना चाहती हैं। वो अपने पार्टियों के जो टिकट देती हैं वो जाति के आधार पर देती हैं। मंत्रिमंडल में भी जाति के आधार पर लोगों को बैठाया जाता है। पार्टी में जो संगठन में पद होते हैं वहाँ भी जाति के आधार पर ही लोगों को दिया जाता है। भारत और हिंदुत्व, जिस जातियों के समुच्चय की बात हो रही है, उसमें इतने भेदभाव है, ये कैसे हिंदुत्व एक हो सकता है? ये अपने आप में बहुत कठिन सवाल है। जो कमजोर है उसको कोई उठाने को तैयार नहीं है। एकजुटता की बात जरूर करता है, लेकिन मुसीबत आने पर साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव पैसे वाले और गरीब के बीच साफ दिखाई पड़ता है। फिर कैसे एक हो पाएगी चीजें? शमशान और कब्रिस्तान और मंदिर तो देखिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत पुरानी बात भी हो गई है, बहुत जमाना आगे बढ़ गया है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव का स्तर अभी भी कायम है। वैसे मैं एक बात को सुनने में पाता हूं कि संघ का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि अगर किसी को कुछ पाना हो, कुछ लेना हो तो हमारे यहाँ ना आए। संघ में वो लोग आए जो समाज को कुछ दे सके, समय का त्याग कर सके, परिवार का त्याग कर सके और समाज के लिए काम कर सके। संघ का ये उद्देश्य बताया जाता है कि इस तरह का है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बार लालच में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हुए उनका नाम आता है, तो फायदा अगर किसी एक राजनीतिक दल को होने लगता है तो उसकी गतिविधियों पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन नेताओं ने जब से दलितों के घर में खाना खाना शुरू किया था, तब से माना गया कि कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन आया नहीं। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ, उससे एक बात वो मान रही, आज तक उस बात को वो का मेकअप नहीं कर पाई, उस कमी को पूरा नहीं कर पाई जिसमें दलित उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर भाग गया। और उसके बाद से वो कोशिश बहुत करती है। रामजी लाल वाले सुमन के मामले पर कार्रवाई करो तो दलित नाराज और ना कार्रवाई करो तो करणी सेना नाराज। बड़ी असमंजस में फंस गई सरकार। तो ये सरकारों ने खुद जातियों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया है। वो इस जातिवाद के जहर से कैसे अलग कर पाएंगी समाज को, ये बहुत कठिन काम है। एक बात आई थी कि बटोगे तो कटोगे, नारा तो आया था हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए, लेकिन भाजपा को ये नारा उतना फायदा नहीं दे पाया जितना मुसलमान और अदर लोग इसको लेकर एकजुट हो गए। तो ये भी नारा अपने आप में अब ठंडा पड़ गया है। पीडीए का प्रादुर्भाव और भाजपा की लोकसभा में कम सीटें आना हिंदुत्व को बार बार उफान मार रहा है, जोर दे रहा है कि सब लोग एक हो जाओ।
वैसे अपने यहाँ ब्रजेश जी हम लोग गांव में थे तो एक कहावत चलती है कि सास जब जो है नई नई बहू बन के आती है घर में तो पहले वो चाहती है कि घर से अलग हो जाओ, और जब बुढ़ापे में जाती है उसका लड़का हो जाता है तो कहती है पूरा परिवार एकजुट होकर रहे। तो जब वक्त की बात है, अपने पास ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, जवानी रहती है, तब वो वीरेन जी के पास जो उदाहरण होते हैं मैं कहता हूं देश में कोई खोज के नहीं ला सकता। तो ये बातें हैं, इसे सामाजिक उदाहरण है जिनसे चीजों को समझा जा सकता है। तो चुनाव के समय हम लोगों को एकजुट करते हैं अपने मौके अपनी सुविधा के अनुसार। जी वीरेन तो जी। सुनिएगा कि भेदभाव नहीं, जातियों में नहीं, हमको सबको एकजुट होकर रहकर संदेश देना है कि मंदिर चुप खड़ा, बेखबर मस्जिद खड़ी है, और फिर क्यों दिलों में ये नफरत पड़ी है। और वास्ते खाते हैं हम गीता और कुरान के, और सिर झुकाते हैं हम पूजा और अजान में। और घर घर के झरोखे को छू के बहती है हवा, मगर मजहब व औकात नहीं किसी से पूछती है हवा। हम इंसान एक हैं, अपने रंगो खून एक हैं, और न जाने फिर क्यों अपनी जातियां अनेक हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं।